हे ऑल राइट, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एनमैप का यूज करके आप ज़ॉम्बी स्कैन कैसे कर सकते हो। मेरी बात सुनो, ज़ॉम्बी स्कैन आज के टाइम पे इतना चलन में नहीं है, आज के टाइम पे इतना ट्रेंड में नहीं है, लेकिन अगर आप ये सुन के वीडियो को बंद करके निकल लोगे तो आपके करियर की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एज अ पेन टेस्टर आपको सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। कल को अगर आप जॉब लेने जाते हो और अगर आपको पूछा जाता है ज़ॉम्बी स्कैन के बारे में, अगर आपको नहीं आता है तो ये आपके पेन टेस्टर का सबसे बड़ा टर्न ऑफ होगा। तो इस वीडियो को 10 मिनट तक देखो, 10 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को ज़ॉम्बी स्कैन क्या है, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, सब कुछ इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा और इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, मेरा कोई नुकसान होने नहीं वाला है। वीडियो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही क्लियर वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज एबजील और ये वीडियो है हाउ टू डू ज़ॉम्बी स्कैन यूजिंग एनमैप। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. ओके, अब ये जो ज़ॉम्बी स्कैन है ना, इसको मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं। बस 5 मिनट में ये समझाऊंगा मैं, 5 मिनट देखते रहना इसको। एंड में जब 5 मिनट खत्म होगी ना, तब ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बीच में अगर नहीं समझ में आता तो ऐसा नहीं कि वीडियो को बंद करके निकल लिए, रुक जाना। 5 मिनट में आपको ये समझ में आएगा, ठीक है भैया। अब ये जो ज़ॉम्बी स्कैन है ना, ज़ॉम्बी स्कैन को करने के लिए हम लोगों को 2 डिवाइस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले तो भैया ये रहा आपका डिवाइस, ठीक है। ये आपके पास होगा, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, जो भी है, ठीक है। यहां पर भैया मैं बना देता हूं हमारा टारगेट, ठीक है। तो ये हमारा भैया टारगेट है, इसको हमें स्कैन करना है, ठीक है। एनमैप स्कैन इसके ऊपर करना है भैया। अब हम नहीं चाहते हैं कि इसको हमारे बारे में कुछ भी पता चले, इतनी सी भी चीज नहीं पता चलनी चाहिए, ठीक है। हम अपने आप को पूरा छुपाना चाहते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि वीपीएन यूज कर लो, प्रॉक्सी चेन यूज कर लो, टॉर यूज कर लो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन ज़ॉम्बी स्कैन मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मेरा मकसद है ज़ॉम्बी स्कैन आपको सिखाने का, ताकि एज अ पेन टेस्टर फ्यूचर में जब आप कहीं पर जॉब के लिए जाते हैं और या फिर कहीं पर कुछ भी आपको करने को बोला जाता है, ज़ॉम्बी स्कैन करने को बोला जाता है, तो आपको पता हो कि भैया ज़ॉम्बी स्कैन होता क्या है। जब भी कुछ पढ़ाई करते हो ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है सारी चीजें यूज करनी ही होगी, कुछ नॉलेज बेस के लिए भी आपको पता होना चाहिए, ताकि वो आपको मदद करेगा, ठीक है। तो भैया अगर हम नहीं चाहते अपने आप को इसको दिखाना, हम नहीं चाहते कि हमको पहचाने, पता चले कि कौन है, तो हम क्या करेंगे भैया, हम किसी और डिवाइस का यूज करेंगे। अब किसी और डिवाइस को मैं यहां पर बना देता हूं, ये कोई और डिवाइस है। अब ये डिवाइस आपके पास होना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 लैपटॉप होने चाहिए, नहीं भैया। इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर कहीं पर भी हम एक ऐसा डिवाइस फाइंड करेंगे जो डिवाइस ज़ॉम्बी बन सके। अब आप पूछ रहे होंगे कि इसको ज़ॉम्बी कैसे बनाएंगे। देखो बहुत ही सिंपल है। ज़ॉम्बी डिवाइस जो होता है ना, वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि उसके 2 रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। किसी भी डिवाइस को ज़ॉम्बी बनाने के लिए, डिवाइस से मेरा मतलब है कि सर्वर, किसी की भी वेबसाइट का सर्वर हो सकता है, इंटरनेट के ऊपर कहीं पर कोई भी ऐसा लोकेटेड कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है। सोडाइन से आप फाइंड कर सकते हो, काफी सारी चीजें करके फाइंड कर सकते हो। लेकिन भैया ये ज़ॉम्बी डिवाइस को, मतलब कोई भी एक ऐसे डिवाइस को, इंटरनेट के ऊपर ऐसा नहीं कोई भी डिवाइस पकड़ लोगे, किसी डिवाइस को ज़ॉम्बी बनने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। 2 रिक्वायरमेंट्स है, उसमें से एक रिक्वायरमेंट क्या मैं बताता हूं, ठीक है। 2 रिक्वायरमेंट में से सबसे पहली रिक्वायरमेंट भैया ये है कि वो आइडल होना चाहिए। आइडल से मेरा मतलब है कि वो चालू होना चाहिए, उसको आप पिंग कर सको, उसको आप स्कैन कर सको, उसके साथ बातचीत कर सको, हैंडशेक हो सके, ऐसा डिवाइस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बंद पड़ा है कहीं पर, मुर्दा हो, नहीं। ज़ॉम्बी का मतलब भैया वो मुर्दा है लेकिन उसको यूज कर सकते हो आप लोग, तो ऐसा डिवाइस है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट हो गई भैया आइडल होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, दूसरी रिक्वायरमेंट को समझने के लिए इस रिक्वायरमेंट का बेसिक समझते हैं, आईपी आईडी। भैया आप लोग सोच रहे होंगे ये आईपी आईडी रील क्या लिखा है। भैया ये जो आईपी आईडी ना, ये कुछ नहीं है। आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आईपी आईडी एक मेजरमेंट है, नेटवर्किंग के अंदर यूज किया जाता है। नेटवर्किंग के अंदर मेजरमेंट यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं आईपी आईडी, ठीक है। तो ये आईपी आईडी ना 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है इंक्रीमेंटल, जहां पर मैं ऊपर का एरो बना रहा हूं, ठीक है। ऊपर का एरो यानी कि इंक्रीमेंट होता है। एक होता है डिक्रीमेंटल, जो नीचे का मैंने एरो बनाया, और एक होता है 0 स्टैटिक, कहीं पर भी नहीं जाता, ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता। मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है, ठीक है। डिटेल में प्रैक्टिकल में बताऊंगा, लेकिन अभी जैसा मैंने बोला 5 मिनट देखते रहो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको एक तो आइडल चाहिए रिक्वायरमेंट, और एक चाहिए आईपी आईडी जो कि इंक्रीमेंटल हो, ठीक है।
डिक्रीमेंटल वगैरह नहीं चलेगा, ऐसा आईपी आईडी जो कि इंक्रीमेंटल हो, ठीक है। अगर वो आईपी आईडी इंक्रीमेंटल है और अगर वो डिवाइस आइडल है तो वो डिवाइस को हम ज़ॉम्बी मान लेंगे। अब भैया आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, हम कैसे पता करें कि उसका आईपी आईडी इंक्रीमेंटल है, क्या वो आइडल है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास एनमैप की स्क्रिप्ट है जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये दो चीजें आपको पहले फाइंड करनी होगी। अब मान लो कहीं ना कहीं से आपको पता चल गया कि भैया ये जो डिवाइस है ना, ये डिवाइस ज़ॉम्बी डिवाइस है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इसको ज़ॉम्बी डिवाइस। चलो भैया हमने मान लिया ये आपका डिवाइस है, ये ज़ॉम्बी डिवाइस, हमको पता चल गया ये ज़ॉम्बी है। वो कैसे पता चला वो प्रैक्टिकल में सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अभी हम एज्यूम कर लेते हैं ज़ॉम्बी डिवाइस और टारगेट। भैया अब एनमैप स्कैन क्या होता है, ज़ॉम्बी स्कैन क्या होता है। नॉर्मल एनमैप स्कैन जो कमांड है ना वो पहले मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। एनमैप यहां पर हम कुछ इस प्रकार का रखेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां पर आप लोगों को ज़ॉम्बी का जो डिवाइस है ना, ज़ॉम्बी डिवाइस जो आपने फाइंड किया उसका आईपी एड्रेस डालना होगा, ठीक है। तो एक हो गया ज़ॉम्बी डिवाइस का आईपी एड्रेस। अब जिसको स्कैन करना चाहते हो टारगेट, तो उसका यहां पर आईपी एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक कमांड हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये कमांड हम प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन भैया ये कमांड है कि पहले ज़ॉम्बी डिवाइस का आईपी एड्रेस डालो, उसके बाद टारगेट डिवाइस का आईपी एड्रेस डालो, ठीक है। अब ये कमांड आप उठाकर यहां पर डालोगे, ठीक है। तो मैंने ये कमांड यहां से उठा लिया और ये कमांड मैंने यहां पर डाल दिया, ठीक है। जहां पर पहले है ज़ॉम्बी का आईपी एड्रेस, उसके बाद है टारगेट का आईपी एड्रेस, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा कोने में, ठीक है। तो ये एनमैप का कमांड मैंने अपने डिवाइस के अंदर डाला। अब भैया इस डिवाइस के अंदर जब मैंने एनमैप का कमांड डाला उसके अंदर एक टारगेट आईपी था, ठीक है। तो ये पूरा कमांड हमारा डिवाइस पढ़ के सबसे पहले, सॉरी ये स्टेप से भी पहले एक स्टेप होगा, इसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, पहले हम कॉन्टेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। क्या होगा, ये स्टेप भूल जाओ, ठीक है, अभी के लिए इसको भूल जाओ। अब भैया क्या होगा ना, डिवाइस हमारा जो है पहले ज़ॉम्बी को हाई करेगा, ठीक है। ज़ॉम्बी को हाई किया, समझ जाओ, आसानी से समझ जाओगे। ज़ॉम्बी को जब हाई किया तो ज़ॉम्बी ने उसकी आईपी आईडी हमारे डिवाइस को दे दी, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है ज़ॉम्बी स्कैन का, पहला स्टेप होता है ये ऑटोमेटिकली एनमैप में हो जाएगा। आपको बस ये कमांड लगाना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पहले ज़ॉम्बी को पूछना है, वो आईपी आईडी भेजेगा। एक ही कमांड होगा, ये वाला जो मैंने कमांड बताया ना, उसी कमांड से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पहला स्टेप ये होगा, डिवाइस ज़ॉम्बी को हाई करेगा, ज़ॉम्बी आईपी आईडी हमारे डिवाइस को सेंड करेगा, वो हमारे डिवाइस के अंदर लोकेट हो जाएगी। उसके बाद ये कमांड में क्या लिखा हुआ है, हमने टारगेट आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा डिवाइस क्या करेगा, पहला स्टेप उसने कर लिया ज़ॉम्बी आईपी एड्रेस वाला। अब दूसरा स्टेप ये करेगा, टारगेट आईपी को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर आपको नेटवर्किंग का आइडिया है तो इस रिक्वेस्ट को कहते हैं SYN, ठीक है। आपने सुना होगा SYN, ACK, RST पैकेट्स, ठीक है। ये सारी चीजें आपने सुनी होगी। तो पहले हमारे डिवाइस ने इस टारगेट आईपी को एक SYN भेजा भैया, लेकिन अब टारगेट आईपी देख रहा है कि इस पैकेट के अंदर तो ज़ॉम्बी का आईपी एड्रेस लिखा हुआ, हमने स्पूफ कर दिया। तो ये हमको रिप्लाई करने की बजाय ये है ना इसको रिप्लाई करेगा। क्यों, क्योंकि उसका ज़ॉम्बी आईपी एड्रेस हमने स्पूफ किया हुआ, तो इसको लगेगा ये जो रिक्वेस्ट आई है वो इसने भेजी है, क्योंकि हमने तो ज़ॉम्बी आईपी एड्रेस लिखा हुआ था। तो भैया अब ये हमको रिप्लाई करने की जगह ये ज़ॉम्बी को रिप्लाई करेगा। तो ज़ॉम्बी को जब रिप्लाई करेगा ये हो जाएगा ACK, SYN ACK, SYN ACK। तीसरा होता है RST। अब ज़ॉम्बी जो है उसको जैसे ही ACK मिलेगा, ज़ॉम्बी क्या करता है, एक RST पैकेट भेजता है, ठीक है। RST पैकेट भेजा ज़ॉम्बी ने, टारगेट ने जब ACK भेजा तो ज़ॉम्बी ने RST भेजा। सिंपल सा ये नेटवर्किंग का टर्म है। पहले आप SYN भेजोगे, अगर आप नॉर्मल स्कैन करते हैं ना तो SYN ACK, SYN ACK, SYN ACK, लेकिन अब हम ज़ॉम्बी का यूज कर रहे हैं। SYN भेजा, टारगेट ने सोचा कि ये ज़ॉम्बी ने मेरे को पूछा हो, तो इसने आंसर ज़ॉम्बी को दे दिया, ACK। अब ज़ॉम्बी को जैसे ACK मिलता है ना, नॉर्मल इस दुनिया का नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ज़ॉम्बी यहां पर RST भेजेगा। और जब ये पूरा कन्वर्सेशन ज़ॉम्बी के साथ खत्म हो जाएगा, ACK आया और ज़ॉम्बी ने जब RST भेजा, तो ज़ॉम्बी का जो आईपी एड्रेस था ना, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि इंक्रीमेंटल होता है, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। इसके आईपी एड्रेस के अंदर +1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्टेप खत्म हुआ, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ये स्टेप पूरा खत्म होता है। फिर से ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, आईपी आईडी मांगा, सेकंड स्टेप हमने ये वाला किया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो ज़ॉम्बी है ना उसको फिर से हम पूछेंगे, ठीक है। ज़ॉम्बी को भैया ये रिक्वेस्ट हट गई, ठीक है, ये हटा देता हूं मैं। अब ज़ॉम्बी को भैया हम फिर से पूछेंगे हाय, तो ज़ॉम्बी हमको आईपी एड्रेस भेजेगा, ठीक है। पहला आईपी आईडी तो हमारे पास था उसका, पहले उसने भेज दिया था फर्स्ट स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमने फिर से पूछा तो इसने आईपी आईडी +1 भेजा, आईपी आईडी +1 भेजा। तो जब आईपी आईडी +1 होके हमारे पास आता है तो हमको समझ लेना है कि ये टारगेट जो है ये रनिंग है, ये होस्टिंग, ये जो टारगेट है उसका मतलब ये होस्ट जो है वो अप है,
क्या हुआ, एनमैप स्कैन के मतलब एनमैप स्कैन हम क्यों करते हैं, हमको पता करना है ना इसके अंदर कौन से पोर्ट ओपन है, क्या चीज बंद है, क्या ये टारगेट चालू है नहीं है, कौन से वर्जन यूज कर रहा है। तो ये सारी चीज करने के लिए हम एनमैप का ये कमांड यूज करेंगे, जहां पर इनडायरेक्टली हमको पता चलेगा, डायरेक्टली हमको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। डायरेक्टली इसने हमको कुछ बोला क्या, नहीं बोला ना, इसने कुछ भी नहीं बोला डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली भैया ज़ॉम्बी के थ्रू हमको पता चल गया। क्यों पता चला, ज़ॉम्बी की आईपी आईडी +1 हुई। ज़ॉम्बी की आईपी आईडी +1 तभी होगी जब आरएसटी यहां पर जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये टारगेट नहीं होता, मतलब ये टारगेट बंद होता, ठीक है, तो क्या होता, टारगेट बंद होता ना, तो भैया हम यहां पर SYN भेजते, ये इसको एसी के भेजता ही नहीं क्योंकि ये तो बंद है, एसी के कैसे भेजेगा। तो आईपी आईडी जो है ज़ॉम्बी का वो तो आईपी आईडी रहेगा, +1 होगा नहीं। तो थर्ड स्टेप में जब हम फिर से पूछेंगे तो यहां पर हमको फिर से वही आईपी आईडी मिलेगा, तो सेम हो गए, तो हमको पता चल जाएगा हाँ भाई ये टारगेट जो है वो बंद है। लेकिन जब आईपी आईडी +1 होकर हमारे पास आता है तो समझ लेना है कि इन दोनों की बातचीत हुई है तभी आईपी आईडी +1 हुआ है, तो इसको कहते हैं ज़ॉम्बी स्कैन। अब हमको फ्यूचर में अगर जानना है कि भैया इसका 443 पोर्ट नंबर, 80 पोर्ट नंबर, 22 पोर्ट नंबर ओपन है या नहीं है, तो हम एनमैप के कमांड के अंदर सेम टू सेम यही पूछेंगे, मतलब एनमैप का जो कमांड होता है, ठीक है। मैं यहां पर लिखता हूं एनमैप का अगर कमांड है जिसके अंदर हमको पता करना है कि पोर्ट नंबर 22 ओपन है या नहीं है, तो यही सेम चीज हम यहां पर डाल देंगे ज़ॉम्बी आईपी और टारगेट आईपी के साथ, ठीक है। तो फिर यहां पर ये इसको SYN पैकेट भेजेगा, पूछेगा कि पोर्ट नंबर 22 को पूछेगा तुम खुले हो, तो ये क्या करेगा, इसको लिखेगा कि तो ज़ॉम्बी ने पूछा है मुझे, तो ये ज़ॉम्बी को बोलेगा हाँ मैं खुला हूं। फिर ज़ॉम्बी इसको आरएसटी भेजेगा, ठीक है चलो तुम खुले हो कोई बात नहीं। तो यहां पर इसका आईपी आईडी +1 हो गया, आईपी आईडी +1 हमको तीसरे स्टेप में मिलेगा, तो हम यहां से पता कर लेंगे कि हाँ भैया पोर्ट नंबर 22 खुला है। अगर पोर्ट नंबर 22 बंद होता तो ये रिप्लाई करता ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल है भैया ये चीज। अब मैं आपको तीन स्टेप एक बार क्या करवाता हूं, एक बार मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं, ठीक है भैया। फर्स्ट स्टेप हम ज़ॉम्बी को पूछेंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवाइस, ये ज़ॉम्बी को पूछेगा और ज़ॉम्बी हमको आईपी आईडी सेंड करेगा, ठीक है, उसका आईपी आईडी सेंड करेगा। सेकंड स्टेप भैया हम हमारे डिवाइस से एनमैप का कमांड टारगेट को भेजेंगे, टारगेट को लगेगा ये जो एनमैप का कमांड है वो ज़ॉम्बी ने भेजा है, तो टारगेट ज़ॉम्बी को रिप्लाई करेगा और ज़ॉम्बी फिर से इसको एक रिप्लाई करेगा और फिर हम डायरेक्टली ज़ॉम्बी को पूछेंगे भैया अपनी आईपी आईडी बता दो फिर से। तो ज़ॉम्बी की आईपी आईडी जो है वो +1 होके आएगी, तो उसका मतलब है कि ये टारगेट खुला है, ठीक है। थर्ड स्टेप में ये चीज़ करेंगे हम, ठीक है, ये मैंने यहां पर बना दिया, लेकिन थर्ड स्टेप में ये वाली चीज़ होगी, ठीक है, इतना हो गया। थर्ड स्टेप में होगा भैया हम हमारे डिवाइस से फिर से एक बार ज़ॉम्बी को पूछेंगे भैया अपनी आईपी आईडी बता। ज़ॉम्बी अपनी आईपी आईडी अगर +1 करके बताता है उसका मतलब है कि इसके टारगेट के साथ बातचीत हुई है, टारगेट काम कर रहा है। अगर यहां पर ये बातचीत नहीं हुई होती तो यहां पर ज़ॉम्बी अपना आईपी आईडी थर्ड स्टेप में फिर से वही सेम बताता। सो दिस इज व्हाट ज़ॉम्बी स्कैन इज, ठीक है, ये होता है ज़ॉम्बी स्कैन। आओ इसको प्रैक्टिकली लैपटॉप के अंदर मैं दिखाता हूं और बढ़िया समझ आ जाएगा। ओके अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ना एनमैप के अंदर मैंने एक कमांड लगा रखा है जिसको हम कहते हैं एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन का कमांड, ठीक है। स्क्रिप्टिंग इंजन आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको जल्द आने वाले वीडियोस के अंदर स्क्रिप्टिंग के ऊपर भी डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन भैया एनमैप के अंदर भी स्क्रिप्ट होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो चीज़ों को स्कैन करने के लिए। रेडीमेड स्क्रिप्ट होती है जिसके अंदर कमांड कोड लिखे होते हैं जो आपको मदद करती है सारी चीज़ें करने के लिए, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। तो भैया मैंने यहाँ पर कमांड लगाया कि एनमैप मुझे बता पोर्ट नंबर 80 के ऊपर जितने भी मतलब इंटरनेट के ऊपर हैं, हमने इसको बता दिया कि भैया जितने भी तेरे को फाइंड करने तो आराम से कर, लेकिन मुझे ये बता दे कि उसकी आईपी आईडी सीक्वेंस क्या है। ये रैंडमली क्या करेगा, 1000 आईपी एड्रेस को स्कैन करेगा, ठीक है, और हमको बताएगा कि क्या वो जो सर्वर होगा, वो जो कंप्यूटर होगा वो आइडल है या, और उसके साथ साथ जो उसकी आईडी सीक्वेंस है, आईपी आईडी जो सीक्वेंस हम बात कर रहे हैं वो इंक्रीमेंटल है डिक्रीमेंटल। अगर आप रिजल्ट में देखोगे इसने बहुत सारी चीज़ों को स्कैन किया हुआ है, ठीक है। अगर इस रिजल्ट के अंदर आप देखोगे तो ये हमको बता रहा है, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, थोड़ा सा नीचे लेकर चलता हूं, कहीं कहीं पर इसने आईपी आईडी के बारे में कुछ नहीं बताया होगा, क्योंकि भैया क्या होगा कि कई बार आईपी आईडी देखो इसमें बताया हुआ है अननोन, ये पता नहीं कर पाया, ठीक है, तो यहाँ पर अननोन लिखा हुआ है। उसके बाद अगर ऊपर हम चलते हैं थोड़ा सा, मैं आपको कोई इंक्रीमेंटल, अगर आप ये देखोगे आईपी आईडी इंक्रीमेंटल, ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्ट हमने यूज़ करी ना उसकी मदद से हमको पता चल गया भैया ये इंक्रीमेंटल है, इसका पोर्ट नंबर 80 लेकिन क्लोज है। हमको ऐसा चाहिए जिसका पोर्ट नंबर भी ओपन हो और वो इंक्रीमेंटल हो, तब जाकर वो हो जाएगा आइडल, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई फाइंड करना पड़ेगा। देखो ये 0 है, मतलब कि इंक्रीमेंटल भी नहीं है डिक्रीमेंटल भी नहीं है, 0 स्टेज पे है। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास हम कोई ऐसा फाइंड कर लेते हैं, इफ़ इट्स पॉसिबल टू फाइंड इट राइट नाउ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं आप 1000 को ही स्कैन करवाओ, आप खुद कोई अगर आईपी एड्रेस को जानते हो और उसको स्कैन करवाना चाहते हो तब भी आप करवा सकते हो, राइट।
लेकिन यहाँ पर मैं फाइंड करने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोई मुझे ऐसा दिख तो नहीं रहा है, सारे क्लोज्ड आ रहे हैं इंक्रीमेंटल के अंदर, ठीक है। बट फॉर नाउ वीडियो में आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पर कोई भी एक उठा लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं स्कीम कर लेता हूँ, अगर मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिला तो हम कोई भी यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए तो मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है जो कि इंक्रीमेंटल हो और उसका पोर्ट ओपन हो। तो यहाँ पर एक इंक्रीमेंटल मुझे दिख रहा है, लेकिन उसका पोर्ट तो क्लोज ही है, उसका कोई और पोर्ट ओपन हो सकता है। आप कोई भी पोर्ट स्कैन करवा सकते हो। मैंने फटाफट से स्कैन करने के लिए 80 पोर्ट नंबर को स्कैन करवाया था, लेकिन इसका आईपी एड्रेस हमारे पास है क्या? हाँ, ये रहा, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस हमको मिल गया, हमारे ज़ॉम्बी डिवाइस का आईपी एड्रेस है, ठीक है, क्योंकि इसका जो आईपी आईडी सीक्वेंस है वो इंक्रीमेंटल है और लेट्स सपोज मान लेते हैं ये क्लोज नहीं है, ये पोर्ट जो है वो ओपन है। तो हमको भैया इस तरीके से ज़ॉम्बी डिवाइस मिल जाता है, जो मैंने बताया था ना थियरी के अंदर कि भैया ज़ॉम्बी डिवाइस कैसे फाइंड करोगे। तो आप ज़ॉम्बी डिवाइस कुछ इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं किसी को ज़ॉम्बी डिवाइस बनाने के। मान लो किसी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके 2 सर्वर है। अब एक सर्वर को आप ऐसे ज़ॉम्बी सर्वर बना सकते हो और एक सर्वर को आप टारगेट बना सकते हो, ठीक है। तो वो जो सर्वर होगा उससे आप उसके खुद के ही सर्वर को स्कैन करो तो पता ही नहीं चलेगा, उनको तो यही लगेगा हाँ हमारी कंपनी के सर्वर ने इसको स्कैन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप स्मार्ट स्कैनिंग कर सकते हो ज़ॉम्बी स्कैन का यूज़ करके, अगर वो इंक्रीमेंटल होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लो कि इंक्रीमेंटल हमको ये यहाँ पर मिल गया। अब आपको क्या करना है, वो जो इंक्रीमेंटल मिला ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर रैंडमली डाला हुआ है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, nmap उसको बता दिया मैंने, भैया ये एक जो आईपी एड्रेस है वो एक ज़ॉम्बी डिवाइस का आईपी एड्रेस है और यहाँ पर हमको टारगेट आईपी देना है। ये PN दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता है, PN मैंने इसलिए दिया हुआ है ताकि ये पिंग ना करे, ठीक है। और यहाँ पर आपको टारगेट आईपी दे देना है, बस काम खत्म, ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली करा। जो हमने 3 स्टेप देखे ना वो nmap खुद करेगा, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ था। तो ये होता है बेसिकली एक ज़ॉम्बी स्कैन, ठीक है। बेसिक सिंपल सी चीज़ है, बस उसका थियरी मेन मैं आपको समझाना चाहता था ताकि आपको फ्यूचर में क्लियर हो जाए कि nmap भैया काम कैसे करता है। छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता है, लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अगर सीख लोगे ना तो वो बहुत आगे काम लगेगा आप लोगों को। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि आप एंड तक मेरी ये बात सुन रहे हो। मिलूंगा मैं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, इंटरेस्टिंग होगी। तब तक के लिए सी या टाटा, गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, पीस।